नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। तो इसमें का हम आपको ये जो भाग होगा, ये भाग जो है ये है तीसरा भाग केमिस्ट्री का। ठीक है, पहले चैप्टर का तीसरा भाग है। और यानी जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनका नाम है प्रमोद कुमार। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। ठीक है। और जो इसमें का तीसरा ये भाग है, इस भाग में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं कितने होते हैं, तो वो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार 4। पर यहाँ पे हम 2 भागों के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम 2 भाग आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम जो भाग पहला भाग है वो है क्या, संयोजन या संकलन। क्या है? संयोजन या संकलन। यहाँ पे होगा क्या होगा, संकलन अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया क्या होगा, संयोजन या संकलन अभिक्रिया। तो ये क्या अभिक्रिया होती है? संयोजन का मतलब क्या होता है? तो संयोजन का मतलब होता है कि 2 पदार्थ है एक बन जाए। यानी संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या? योगात्मक, यानी योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। और संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? अगर आपके सामने आपके एग्जाम में परिभाषा इसकी आती है या फिर आ जाती है, तो कैसे लिखनी है आपको परिभाषा, वो हम आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छे से। जैसा कि लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया। क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं और इस संयोग कर लेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये कितना उत्पाद बनाएंगे, एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को, तो लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन, संयोजन या संयोजन बोल सकते हो, या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। अब क्या हुआ, ये कैसे पता चला कि हाँ क्या, कौन से पदार्थ, यानी कोई पदार्थ हो सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक होंगे तो दोनों से मिलने से क्या एक उत्पाद बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल, सामान्य एग्जाम्पल अगर हम देंगे आपको, तो बिल्कुल वो एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपके सामने कौन सा एग्जाम्पल दें, जैसे कि हमने चावल लिए, क्या लिए, चावल प्लस चीनी ले ली हमने, चावल चीनी प्लस क्या लिया हमने, दूध। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे 2, 1, 2, 3, अगर 2 से ज्यादा होता है तो उससे 2 या 2 से अधिक बोलते हैं। ठीक है, तो 3 हो गए। इसके अलावा और भी ले सकते हो, पर यहाँ पे हम 2 ही 3 लेंगे। इसको क्या करेंगे, जो इसको हम तीनों को मिला देंगे और पकाएंगे तो क्या बनती है, बन जाती है खीर। क्या बनती है? खीर, है ना। यहाँ पे क्या हुए, जो अभिकारक, इनको सबको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक की संख्या क्या होती है? अभिकारक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक होते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। वो उत्पाद जो होता है, ये क्या है, ये उत्पाद जो होता है एक ही बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक, यानी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हो। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है बिल्कुल ऐसे सिंपल सा सामान्य। तो इसको लिखना आपको नहीं है बोर्ड एग्जाम, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल लिखना क्या है, तो वो हम आपको अब बताने वाले हैं एग्जाम्पल क्या लिखना है। इसको रब कर रहे हैं, जैसे कि आप ले सकते हो यहाँ पे, ले सकते हो एग्जाम्पल कौन सा, तो एग्जाम्पल लोगे यहाँ पे आप अमोनिया ले लो। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 प्लस हम लेंगे HCl। ये दोनों क्या, ये भी गए, ये क्या, इनको दोनों को मिलाते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो बनाते क्या है, अमोनियम, यानी NH4Cl। ये बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, बनाते हैं नवसादर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नवसादर।
नौसादर। ये क्या है? ये है अमोनिया। अमोनिया। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है। इनके क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कितने विकारक हैं, यहाँ पे कितने पदार्थ हैं? 2 पदार्थ हैं। बन कितना रहा? एक पदार्थ बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? यानी संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप लिख सकते हो। अब देख लेते हैं दूसरी अभिक्रिया जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। कोई पदार्थ है तो वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन। जैसा कि परिभाषा में लिखी, परिभाषा को देखते हैं सिंपल भाषा में। बहुत अच्छे छोटी परिभाषा और समझने वाली परिभाषा लिखी है। जैसा कि लिखा है वियोजन अभिक्रिया वह है, ऐसी अभिक्रिया यानी वह वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी है? देखते हैं। जिसमें एकल अभिकारक यानी एकल यानी एक अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। यानी क्या होता है? एक अभिकारक है, टूट जाता है और एक से अधिक उत्पाद क्या उत्पन्न करता है। जैसे कि यहाँ पे एक उत्पाद उत्पन्न हो जाता है, पर यही क्या होता है, यही टूट कर क्या होता है, इस प्रकार से इसका उल्टा हो जाए। जैसे ये बना है तो जब ये अभिकारक हो जाएगा, ये टूटेगा, बनाएगा मान लो जैसे कि अमोनिया और HCl। तो इसी प्रकार इस अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। और जैसे कि लिखा है टूट कर अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा। तोड़ने के लिए क्या होते हैं? तोड़ने के लिए अभिकारक को जब तोड़ेंगे तो क्या उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो अभिक्रिया वियोजन जब अभिक्रिया होती है तो इसमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है? जैसे कि उष्मा की होती है, प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा जब दी जाएगी तभी क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। ऐसे वियोजन अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। होती है ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। ये क्या आ गया? लिखा ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। यानी जिस पदार्थ को हम तोड़ सकते हैं तो उस पदार्थ को हम बना भी सकते हैं। इससे बोलते हैं उत्क्रमण क्या लिखा है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ये हाँ लिखा है वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। कितने? 3 प्रकार की होती हैं। तो इसी में हम तीनों प्रकार समझेंगे। आप इसके आगे कौन कौन सी तो समझ में आए? थोड़ा सा क्या लिखा है? वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल उत्पाद, क्या लिखा? एकल अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। यह अभिक्रिया जो होती है कैसे होती है? उष्मा क्या होती है? उष्मा, प्रकाश, विद्युत द्वारा संपन्न होती है। इनकी आवश्यकता होगी। यही जब होगा, ऊर्जा होगी दी जाएगी तो विद्युत दिया जाएगा या प्रकाश दिया जाएगा, तभी अभिक्रियाएं ये होती हैं। ऐसे अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, याद रखना परिभाषा है। जैसा कि अब आगे देख लेते हैं इसके भागों के बारे में। पहला भाग लिखा यहाँ पे है ऊष्मीय अपघटन। इसी प्रकार से ऊष्मीय अपघटन होता है और क्या हो जाएगा? ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। और होते हैं इसी प्रकार से इसमें भाग प्रकाश अपघटन। क्या होता है? प्रकाश अपघटन। ठीक है, ये दूसरा भाग है। तीसरा होता है विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या कौन से होते हैं? वो होता है ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये पार्ट सबसे इजी पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी पार्ट है। समझ गए तो? और नहीं समझ गए तो बहुत कठिन भी पार्ट है। ठीक है, और हमने इसीलिए आपको ये पार्ट आएगा कब? जब आपको ये फार्मूले यानी सूत्र केमिस्ट्री के याद होंगे तभी। हमने इसकी वीडियो भी बना के यूट्यूब पे अपलोड की है, देख लेना। हमने लगभग 50 केमिस्ट्री फार्मूले लिखे हैं उसमें और समझाए भी हैं कौन किसका फार्मूला है, तो आप अच्छे से कर पाओगे पाठ में। ठीक है, तो लिखा जैसा कि देखते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या होता है या
अपघटन क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है अपघटन। ठीक है, लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया, बोल सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया लिखना है, अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा, लिखा है उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। यानी क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक जो होता है उष्मा के द्वारा, उष्मा दी जाती है यानी ऊर्जा दी जाती है, तो क्या होता है दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होता है टूट जाता है यानी वियोजित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या ऐसी अभिक्रियाएं उसमें वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बात बहुत कठिन है, आगे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसी अभिक्रिया क्या होता है, सब कुछ नहीं, पर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं वियोजन का एग्जाम्पल देंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप जानते हो दही जो होता है, जब दही होता है, लिखेंगे दही जो होता है, दही जब बनाया जाता है तो दूध को गर्म किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूध को क्या किया जाता है, मान लो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूध, यहाँ पे दूध होता है, दूध एक पदार्थ है, इसको क्या करेंगे, इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो बनता क्या है दही, और निकलती क्या है उष्मा निकलती है, दही बनता है और निकल जाती है क्या उष्मा निकलती है। फिर दही जो होता है, दही को जब फिरोया जाता है तो क्या होता है, दही को फिरोते हैं तो दो पदार्थ बनते हैं, आपको याद होना चाहिए, बनता है इससे छाछ बनता है, और प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है घी। तो क्या है, यहाँ पर एक पदार्थ है, यहाँ पर एक पदार्थ है तो दही बना, दही के साथ क्या निकली उष्मा निकली, उष्मा निकलती है, और इसके बाद क्या होता है, ये क्या उष्मा दी जाती है तभी निकलता होता है। और क्या होता है, जब इसको दही को फिरोया जाता है दो पदार्थ, देखो एक पदार्थ से कितने पदार्थ निकल रहे हैं, बने दो बनते हैं, छाछ और घी बनता है ना। तो एक पदार्थ यहाँ पर दही है, और एक पदार्थ जब इसको उष्मा दी गई, कुछ दिया गया, जैसे कि दिया जाता है उष्मा दी जाती है, तो इसमें कितने पदार्थ बनते हैं, दो, एक अवकाश से दो उत्पाद बन जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। अब हम आपको समझाते हैं केमिस्ट्री के एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे कैल्शियम, कौन सा लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है कैल्शियम, लिखेंगे Ca, कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको पता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर जो होता है, इसको हम देंगे क्या उष्मा, यानी कहेंगे इसका उष्मीय वियोजन, क्या देंगे उष्मीय वियोजन, तुमको हम बता रहे हैं वियोजन, ये क्या है उष्मीय वियोजन देते हैं इसको है। तो क्या होता है जब इसको हम उष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, यानी जो चूना था, चूना को जब भिगोया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी गैस जो होती है बाहर निकलते हैं, चूना बन जाता है और CO2 गैस बाहर निकलती है, यानी कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, ये बुझा हुआ, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये क्या है, इस प्रकार से ये हो जाती है कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हो जाती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो याद रखना है कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से अब पढ़ने वाले हैं हम इसके आगे वियोजन, अब हाँ उसमें वियोजन अपघटन हो गया, अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हो जाएगा अब प्रकाश अपघटन। यहाँ पे लिखना है क्या हमको, प्रकाश अपघटन, यही से समझा लेंगे इसी परिभाषा के माध्यम से, प्रकाश अपघटन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, प्रकाश अपघटन में क्या लिखना है, ये हो जाएगी दूसरी, तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश, यानी प्रकाश के द्वारा, क्या बोलना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इसमें यौगिक प्रकाश
के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, यानी बोलना लिखना प्रोसेस की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। तो और टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेंगे हम कौन सा, इसमें तो आ रहा है आपके सामने एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल वो वाला आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया वाला, इसमें आ जाएगा। इसके अलावा भी हम एग्जाम्पल आपको अलग ही बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लेंगे AgCl, क्या लेंगे AgCl। तो एग्जाम्पल लेते हैं AgCl। ठीक है, Cl ये क्या है, ये ठोस पदार्थ है। क्या है, ठोस है, तो इसको मानेंगे ठोस मान लो। यहाँ लिखेंगे AgCl को हम क्या कहते हैं, इसको देते हैं प्रकाश। इसका सूर्य का प्रकाश देते हैं, लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश देते हैं, इसको है सूर्य का प्रकाश देते हैं। तो ये क्या होता है, दो तत्वों में यानी दो पदार्थ में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कि Ag यहाँ पे लिखेगा Ag, Ag यहाँ पे टू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट रखते नहीं है। यहाँ पे Ag, यहाँ पे क्या हो जाए Cl2। ठीक है, ये गैस निकाल देते हैं। ये ठोस है, ये क्या है, गैस है। ये क्या है, पूरा ठोस है। ठीक, इस प्रकार से क्या, जब सूर्य का प्रकाश है तो ऐसी क्रिया यहाँ पे होती है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये प्रकाश अपघटन का है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी समझ लेते हैं। इसका जो आखिरी बात वो है विद्युत अपघटन। क्या है, विद्युत अपघटन है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसकी परिभाषा भी यहीं से बना लेते हैं। अंततः तुमको याद रखना है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक किसके द्वारा, विद्युत अपघटन लिखना है, विद्युत के द्वारा, जिसमें यौगिक क्या होता है, विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। क्या लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित तो हो जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ हो जाएगा विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सम्मान से एग्जाम्पल है आपके सामने हाजिर है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसका हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका है तीसरे वाले का, तीसरे वाले का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 2H2O। ये क्या है, ये जल है, आपको पता है क्या है, ये क्यों है, लिक्विफाइड है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, देते हैं बिजली, जब देते हैं तो इसका होता है बिजली देते हैं, विद्युत वियोजन है, ये इसका करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या होता है H2O मतलब गैस, और क्या निकलती है इसमें, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रकार से क्या होता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल किसका है, विद्युत वियोजन का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के दो भाग संपूर्ण यानी पूरे हो गए हैं। अब